सहाफ़ियों के वो खतरनाक गैंगस्टर के साथ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जिनका जो मुखालिफिन नाम सुन के घबरा जाते हैं, आते ही नहीं है। वो आज भी लगता है, आज भी नहीं आए मैडम यहाँ पे। बिल्कुल नहीं आए। थप्पड़ मारने थे, एफआई में बुला के घसीटना था। कहाँ है? मैं आई, मैंने कहा चले मैं आज थप्पड़ ही खा आती हूँ, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर। ये चाची 420 की ख्वाहिश थी, नाक की लकीरें निकलवाऊंगी, तो मैं तो आज तेल मालिश करके आई थी अपने नाक की कि मेरी नाक की लकीरें आज निकलवानी है, लेकिन मैं इंतज़ार ही करती रहेगी। वो पता नहीं किस डर के मारे आई नहीं है। जो हमने एविडेंस अंदर दिखाए हैं ना, वो जिनको दिखाए हैं, आई स्वेयर टू गॉड, ये इतने लोग सारे अंदर गए थे, वो कानों को हाथ लगा रहे थे। उन्होंने कहा इतना गंद हो रहा है, ये इतना गंद ये क्यों कर रही है। अभी ये बाहर निकलेंगे, इनके जूतियों के हार पड़ेंगे, इनकी कल की जो चीजें सामने आई हैं। और इसकी बहन का क्या तुक बनता है? कौन है वो जो मुझे तड़ियां लगा रही है एक मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर को, जो है वो बैठकर? ये इनकी जो करतूत है ना, और इसकी बहन के जो करतूत है, वो मेरे पास यहाँ मौजूद है। समझ आई तुम्हें? नाज़रीन, अब मेरे साथ डॉक्टर नबीहा साहिबा और मिस बुशरा शकील और फयाज रामे साहब और जाफरी साहब जनाब, ये वो आप कह लें कि सहाफ़ियों के वो खतरनाक गैंगस्टर के साथ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जिनका जो मुखालिफिन नाम सुन के घबरा जाते हैं, आते ही नहीं है। वो आज भी लगता है, आज भी नहीं आए मैडम यहाँ पे। बिल्कुल नहीं आए। थप्पड़ मारने थे, एफआई में बुला के घसीटना था। कहाँ है? मैं आई, मैंने कहा चले मैं आज थप्पड़ ही खा आती हूँ, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर। आपने शरफ लेना था उनसे, लेकिन शरफ नहीं दिया उन्होंने यहाँ नहीं, पे। वही ना, वो मैं शरफ जो है उससे महरूम हो गई। नाज़रीन, हम इनसे पूछते सबसे पहले कि जब इन्होंने एफआई की जो कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, उसके बाद उनके लफ्ज़ों में कोई नरमी आई है या अभी भी उनके लहजे में तलखी है? जी मैडम, पहले आप ये बताएं, जब आपने एफआई की कंप्लेंट करवाई है, आपने मिस बुशरा ने, जाफरी साहब ने, उसके बाद उनके लहजे में कोई तब्दीली आई है आपके लिए, या ऐसे ही उनका लहजा वैसे का वैसा ही है? लेकिन देखें, जहनी मरीजों को क्या पता कि उनके लहजे किस वक्त कहाँ तब्दीली जो है वो अख्तियार कर लें। उनको क्या अंदाज़ा इस चीज़ का कि वो किस वक्त क्या बात कर रहे हैं, तो फिर उन्हें जहनी मरीज़ी क्यों कहा जाए? देखिए, जब हम इलाज करते हैं किसी भी ऐसे शख्स का जो डिसऑर्डर में हो, जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स हों, और जब मैंने इनकी पर्सनैलिटी को मैंने पूरा असेस किया, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने इनकी वीडियोस देखी, इनकी बातचीत देखी, इनके मामलात देखे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शी इज़ इन बाइपोलर डिसऑर्डर। और ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर बढ़ जाए तो ये आवाम के लिए भी, लोगों के लिए और ख़ुद इनके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है, और इनके साथ काम करने वालों के लिए भी बड़ा ख़तरा है। रियल में आप कह रही हैं कि आप भी कोई ऐसी बात करेंगे, वाकई इनको ये मसला है? अच्छा इर्तिज़ा, मेरी बात सुने। मैंने तो कभी मैंने कभी मजाक नहीं किया, और मैंने कभी मजाक में इंटरव्यू भी नहीं दिया। बाकी सारे लोग जो मर्ज़ी उनके बारे में बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनको डील करते हैं, लेकिन मेरा बड़ा प्रोफेशनल अंदाज़ है, और मैं प्रोफेशनलिज्म में ही रहते हुए अपना काम जो है वो करती हूँ। इन्होंने मुझे जो है वो झूठा डॉक्टर जो है वो कहा, मैंने लाइसेंस भी जो है वो बुशरा को भी दिखा दिया और लोगों को भी एफआईए में भी पेश कर दिया। अब इनको पता चल जाएगा कि मैं लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ या नहीं हूँ। और एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो अगर अपनी असेसमेंट लेटर पर ये चीज़ प्रूव कर दे कि फ़लाँ बंदा जो ये सब चीज़ें प्रिटेंड कर रहा है, शी इज़ इन मेंटल डिसऑर्डर, तो फिर उसके बाद जो है वो उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। और उसके इलाज के लिए, इसके लिए अगर मुझे अपनी साइकेट्री जो है यूनिटी के पास भी जाना पड़ेगा, या मुझे अपने साइकोलॉजिस्ट को भी इकट्ठा करके जो है वो इस खातून की वीडियोस दिखानी पड़ेंगी, तो मैं उस लेवल पे भी जाऊंगी। ये आगे की बात है, अभी की बात नहीं है जी, नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल, डॉक्टर साहबा ने सही कहा कि ये मेंटल डिसऑर्डर हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट जो है वो किसी क्लिनिक में नहीं, एफआईए में होगा। लेकिन वो देखो, आप ये देखेंगे, आज मैडम मुश्रा आप भी यहाँ पे आई हैं, देखें आपने अपने टाइम में से मसरूफी में टाइम निकाला स्पेशल यहाँ पे हियरिंग के लिए, तो आज तो ज़नैरा साहिबा यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पे नहीं आई वो? क्या उन्हें यकीन था कि जनाब ये लोग यहाँ? खुद ही तो आपने तो पहला इंटरव्यू छापा था, और आपने कहा वो यहाँ पर आकर जो है वो देखिए जी एफआईए में कंप्लेन हो गई। उस दिन तो आपने इंटरव्यू किया था ना, और आई थी यहाँ पर कि मैं जी एप्लीकेशन देने आई हूँ, लितर परेड कराने, तो फिर आज क्यों नहीं आई? बताएं, जो आपने क्यों नहीं आई? आज वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आज यहाँ पे नहीं आई, तो एफआई वो ने कुछ नोटिस भेजा उनको, या आपको बताया कि जनाब इतनी हेयरिंग के बाद दूसरी हेयरिंग होगी, फिर तीसरी होगी, और एट द एंड आपकी जो एंड पे डिसीजन हो जाएगी? कुछ क्या है उन्होंने? देखिए, डिसीजन जो है वो हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमने एविडेंस अंदर दिखाए हैं ना, वो जिनको दिखाए हैं, आई स्वेयर टू गॉड, ये इतने लोग सारे अंदर गए थे, वो कानों को हाथ लगा रहे थे। उन्होंने कहा इतना गंद हो रहा है, ये इतना गंद ये क्यों कर रही है। मैं, आप ये किसी से भी पूछ लें कि अंदर जिन्होंने रिमार्क्स दिए, कि एक एक चीज़ हमने उनको दिखाई है, तो हम तो पता है क्या, मैं मेरे आ जाने का ख़ास जो मकसद था वो ये था, मैंने कहा ये चाची 420 की ख्वाहिश थी कि नाक रगड़वाना है, नाक की लकीरें निकलवाऊंगी, तो मैं तो आज तेल मालिश करके आई थी अपने नाक की कि मेरी नाक की लकीरें आज निकलवानी है, लेकिन मैं इंतज़ार ही करती रहेगी। वो पता नहीं किस डर के मारे आई नहीं है। मेरा ख्याल है रात के सदमे से इंतकाल कर गई हैं। रामे साहब, इन्होंने कहा था ना कि मेरी एजेंसियों से लिंक है, तो जो मरिंडा फेंटा की एजेंसी है ना इनकी, वो वहाँ पर बिजी हैं,
थोड़ी सी अपनी वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सेल ऐसे जाफरी साहब जो है ना बहुत खूबसूरत अंदाज में उनको प्रिटेंड करते हैं, मुझे इनका अंदाज गुफ्तगू इसलिए अच्छा लगता है। जाफरी साहब को स्पेशल टाइम निकाला 5 मिनट स्पेशल इनसे लूंगा, क्योंकि लोगों का बड़ा इसरार था जाफरी साहब से पूछेंगे ये अगर असल बंदे की अगली तबीयत सही वाश करते साहब ने हैं। पूरी स्टोरी इनकी ज़िंदगी की जो है वो इस कदर खूबसूरत अल्फाज में लोगों को सुना दी कि लोग उसके बाद जो है जाफरी साहब को दुआएं दे रहे हैं। अच्छा मैम अब ये बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ज़ुनैरा साहिबा नेक्स्ट हेयरिंग में भी आएंगी या वो वहाँ से ही माफ़ी मांग लेंगी आप लोगों से और वो कहेंगे जनाब मैं माफ़ी मांगनी है भाई मैं पीछे? हम तो ये कहते हैं माफ़ी मांग ले, चाहे वहाँ पे बैठ के मांगे चाहे यहाँ पे आप मांगे कि जिस हद तक इन्होंने डिफेम किया ना लोगों को, ये तो माफ़ी मांगने के लिए बैकडोर इन्होंने राब्ते कर दिए हैं और ये तैयार हैं थ्रू काउंसिल। इन्होंने कुरैशी साहब को कहा, जो आउट ऑफ द वे जाके डॉक्टर साहबा को कहा, मुझे कहा, और एक दफ़ा इन्होंने लाइव चैनल में बैठ के भी मेहदी साहब से माफ़ी मांगी। और बाद में ये जो जाली वकील हैं इनके बारे में क्या कहूँ कि ये कभी कहते हैं जी कभी डिफेम करते हैं और कभी कहते हैं जी फयाज रामे साहब मेरे भाई हैं और अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है। तो उसका मकसद यही है कि ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जी आपके साथ हमारी कोई ग्रीवेंस नहीं है, आप हमारे भाई हैं। मुख्तसर बात यह है कि ये मामला माफ़ी तलाफ़ी पे ख़त्म नहीं होने वाला। इनको हम एक एग्जांपल बनाएंगे और सफिशेंट जो एविडेंस हैं वो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है विच कनेक्ट्स द अक्यूज विद द ऑफेंस। तो हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस मौजूद है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो लीगली प्रोसीडिंग का आगाज़ हो चुका है। तो अब हम इनको जो है इनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अभी इनके जो पैनल है जहाँ पे ये बैठ के बड़े मतलब मैं वर्ड में के बाद दूसरा बड़ा पैनल इनका ही है। बिल्कुल इनका ही पैनल है और इनको वो वाला तमगा मिलना चाहिए जो जूतियों का हार पहना के तमगे पहनाते हैं ना, इनको वो पहने चाहिए। ठीक है, वो मिले। अभी एक बाहर निकलेंगे इनको जूतियों के हार पड़ेंगे, इनकी कल की जो चीज़ें सामने आई हैं। उनको जूतियाँ पड़ गई ना, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया ना कि बुशरा शकील साहब ने जनाब आपके इंटरव्यू में कहा जूतियाँ पड़ेंगी, इनका कोई बंदा का जूतियाँ मार के लगा दें जी, पहले मेरे पास कम इल्ज़ाम लगे हुए। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि जूते सस्ते कर दें। इनके पैनल के 2 बंदे तो काफ़ी देर पहले गायब हो गए थे जब सिंध हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, वो उसके बाद नज़र आना बंद हो गया। मुझे इतला जो मिल रही है वो जो 2 बंदे हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं कि माफ़ी करा दो, साडा कोई कसूर नहीं, असि खुद कुछ नहीं किया। वो बच्चे है जनाब आपको ही बताया, उनको बहकावे में आ गए होंगे, उनका माफ़ी। जो 2 बच्चे जिन्होंने इनके साथ आप ग्रुप से लैदा हो गए हैं, जो सिंध में भी गए थे, कराची में भी गए थे, इनके पैनल के सारे ही बच्चे हैं। वो चाची 420 कहती है मैं बच्ची हूँ, वो जबरी वकील कहता है मैं बच्चा हूँ, तो सारे ही बच्चे हैं, तो फिर हम क्या हैं? फिर मैडम आखिर में आप ज़ुनैरा साहिबा को क्या पैगाम देंगे? मैं ये कह रही हूँ कि आओ हमें फेस करो, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। जिस तरह की कहती थी कि इनकी लितर परेड करवानी है, इनकी छितर परेड करवानी है, इनकी नाक की लकीरें निकलवानी है, व्लॉग बनाना है और मैंने आवाम को दिखाना है, तो आवाम इंतज़ार कर रही है आपका उस व्लॉग का कि जिसमें आप हमारी नाक की लकीरें निकलवाएं और आवाम देखें। अच्छा जी, एक चीज़ मैडम, एक चीज़, अगर फोर्स पोज वो अपनी राइट पे होती हैं और आप रॉन्ग पे हैं तो क्या आप माफ़ी मांगेंगी फिर? क्योंकि लोगों को तो जो भी एफआई डिसीजन करती है, अगर एफआई ने आपको गिल्टी पाया जी बुशरा शकील साहिबा, डॉक्टर नबीहा साहिबा आप गलत हैं जनाब, तो आप ऑन कैमरा माफ़ी मांगेंगे फिर? क्योंकि आपने अवाम को भी गुमराह किया, फिर आपने ज़ुनैरा साहिबा का भी दिल तोड़ा, कि फिर आप माफ़ी मांगेंगे? ये बताएं। आपको लगता है या मेरी आवाम जो मुझे देख रही है कि मैंने किसी का दिल तोड़ा या मैंने किसी की दिल आज़ारी की है? मेरी आवाम बेहतर समझती है, वो मुझे आपके ही कमेंट्स में मुझे बता दे कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। गंद किसने किया है? उससे की तो मैडम मैं बात ही नहीं कर रही। हाँ, अवाम की नज़रों में मैं जहाँ पे गलत होंगी मैं खुले आम अपनी आवाम से माफ़ी मांगूंगी, ये मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर। बात माफ़ी की यहाँ पर आ जाती है कि देखें हमने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों, हमने तड़ियाँ लगाई हों, हमने धमकियाँ लगाई हों, हमने कोई ऐसी बात की हो। मैंने तो कहा ये मेरे शौहर को कॉल्स करती थी, इन्होंने कहा कि ये गलत काम कर रही है, मुझे आप इस चीज़ का प्रूफ दे दें कि ये रात को बैठ के जो महफिल लगती है ये बहुत अच्छे लोग लगाते हैं। मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, ज़ुनैरा से मैंने ये पर्सनली क्वेश्चन पूछा ज़ुनैरा साहिबा से कि मैडम आप डॉक्टर नबीहा ने आपके बारे में ये बात कही है तो इसके बारे में मौक़िफ़ क्या होगा? उन्होंने कलमा पढ़ के कहा मैं डॉक्टर नबीहा को जानती ही नहीं। अच्छा अरे भाई मैं सुन लें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर बार बार कह रही हूँ कि मैं वो सबूत देख चुकी हूँ, इन्होंने मुझे दिखाए हैं कि जो इनके ताल्लुकात थे। इसकी बहन जो एक, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मतलब नहीं थे, इनके भी हैं,
और आपने पिक्चर्स देखी हैं, कोई सबूत देखे हैं, कॉल्स देखी मैं हैं? ये नहीं बता सकती लेकिन मैंने सबूत देखे हैं। देंगे। हमने जो एफआईए में देना है वो हम एफआईए में देंगे। इनको प्रूफ चाहिए ना, इनको प्रूफ मिल जाएंगे। यानी कैमरे के सामने एक बात करें, आपने इंटरव्यू में जो जो बातें की कि इनका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप था, ये इस्लामाबाद भी गई, इन्होंने आपकी जॉब भी खत्म की, इन्होंने आपके मेकअप में चीजें, नहीं, जॉब खत्म की मैंने, ये बात नहीं की। मेकअप में कोई चीज़ मिलाई, ये दोनों बातें झूठ हैं। ये झूठ पे मबनी है, ये बात मैं नहीं मानूंगी क्योंकि ये मैंने की नहीं। ये उन्होंने जो है वो प्रोपेगेंडा बनाया है, ये उन्होंने गलत, हाँ जी वो देखे ना। अब इन्होंने जो ये प्रोपेगेंडे बनाए हैं ना, और मेरी 4 शादियां इन्होंने निकलवाई हैं, और मेरे 2 साल मेरे हस्बैंड की डेथ को हुई है, और इन्होंने मेरी 4 शादियां जो है वो बना दी हैं। इसका जवाब भी ये देंगी आके। मैं क्या, इनकी 4 शादियां, 2 शादियां तो अपने मुंह से मान गई हैं। 2015 में भी जो है वो उसके साथ खड़ी हुई हैं। अब कह रही हैं कि जी निकाह हुआ था 2015 में, तो 2012 में जब इनके पीछे सारी आवाम ने पढ़ना था तो तभी रुखसती होनी थी इनकी। झूठ, एक झूठ के भी पाँव होते हैं। कोई बंदा चल के कहीं जाता है, ये तो बिला तुका झूठ बोलती है, बेतुका झूठ। अनकरीब ज़नैरा महम साहबा का फ्यूचर कैसा देख रही हैं? मैं ना, मैं वो भी दुकान पे नहीं आया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके दर्द में देखिए इर्तिज़ा, शामिल भी हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं। ये खातून ने मुझे 10 साल पहले तड़ी लगाई थी कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी। देखें, मेरा घर आबाद नहीं रहा, बर्बाद हुआ। मैं इस औरत के लिए क्या अच्छा सोचूंगी, लेकिन मैं आज भी इसको ये कहती हूँ कि अगर ये अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, कोई हक सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे बढ़ती है तो हम सब इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर ये बदतमीज़ी करेगी, अगर ये हमें तड़ियाँ लगाएगी, अगर ये झूठ बोलेगी, अगर ये इस तरह की बातें करेगी, तो मैं हर फोरम पे जाऊँगी, हर फोरम पे जाऊँगी, और हर फोरम पे लोग मेरे साथ जो है वो खड़े होंगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं पिछले 15 साल से टीवी एंकर हूँ। मैं इसकी तरह कोई जो है वो 3rd क्लास यूट्यूबर नहीं हूँ। और ये मुझे बार बार यूट्यूबर कहकर पुकारती है। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाएं, और पहले जो है वो मेरा डेजिग्नेशन ठीक करवाएं कि मैं एक एंकर पर्सन हूँ। नाज़रीन, आज तो डॉक्टर नबीहा साहबा बहुत गुस्से में थी। शुक्र है ज़नैरा साहबा यहाँ पे आज मौजूद नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे WWF हो जानी थी और हमें वो कवर करनी पड़ी थी लड़ाई। अच्छा, कुछ नहीं है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इर्तिज़ा बाज आ जाए, मैडम कह रही है, मैं कह रही हूँ बाज आ जाए। मैडम कह रही है कि शुक्र है। ऐसा करिए, हम कानूनी जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। मैं कानूनी कह रहा हूँ, कानूनी कह रहा हूँ, WWF होगा। मैं ऑन एयर भी कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने मौजूद अपने मोकला साहबान को यही कहा हुआ है कि हमने कोई इलीगैलिटीज नहीं करनी। देखिए उनके, हाँ जी बिल्कुल, इज्जत से उन्हें बुलाना है। वो जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ देखिए एडमिशन होगी ना, और कन्वर्जन इज्जत ही दी ना, हमने तो इज्जत से ही बुलाया। मैंने तो एक बात की, मैं खुद विक्टिम हूँ इस चीज़ की। मैं खुद आपके सामने जो है वो खड़ी हूँ, और ये मुझे धमकियाँ लगा रही हैं कि ये मुझे मार देंगी। मेरी तो जान को भी खतरा है इनसे। मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ। कैमरा की धमकी कैसे दी आपको? किसी के थ्रू दी है? जी, इन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हैं और उसमें जो है उन्होंने धमकियां लगाई हैं कि ऐसी आंटियों को बाल पकड़ के घसीटना चाहिए, एफआईए में इनको थप्पड़ मारूंगी। और तब तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। इसकी बहन ने बैठ के मुझे जो है वो तड़ियाँ लगाई हैं, और इसकी बहन का क्या तुक बनता है? कौन है वो जो मुझे तड़ियाँ लगा रही है एक मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर को जो है वो बैठकर? ये इनकी जो करतूत है ना, और इसकी बहन के जो करतूत है वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, समझ आई तुम्हें? और मैं फिर भी, मैं अभी तुम्हारी बहन पर अगर अब बोली ना, या उसने जो है वो कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये मेरा राइट है जो मैं यहाँ पर जो है वो ज़रूर अप्लाई करूँ। इन बातों से एक चीज़ तो यकीन हो गई कि ज़नैरा साहबा का और डॉक्टर नबीहा का बड़ा कोई गहरा तल्लक है। वो उस तल्लक पे अभी तक हम नहीं पहुँच पाए। मैंने 5 से इंटरव्यू कर ली है, पता नहीं कितनी पक्की हैं मैडम, वो बातें हमें बताते भी नहीं है क्या मामला है। हम तो यही चाहेंगे कि मामला जल्दी सॉर्ट हो, और जो बंदा भी गलत जगह पे है उसको सज़ा मिले कानूनी तौर पर। और ज़नैरा साहिबा, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप समझती हैं कि आप बिल्कुल ठीक है और ये लोग गलत है, तो आप FIA के ऑफिस में आएँ। आज तो चले कोई आपका इशू होगा, आप नहीं आए, नेक्स्ट हेयरिंग में आप लाजमी आएँ। ये तो कहती है मेरे घर के पास है जी, मैं तो जब चाहूँ FIA में आ सकती हूँ। तो घर के पास था, पिछले 3-4 दिनों से FIA की हेयरिंग बर्दाश्त कर रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, और आकर कह रही हैं कि मैं इनके खिलाफ जो है वो ये कर रही हूँ, मैं इनके खिलाफ वो कर रही हूँ। देखिए, झूठी बेबुनियाद बातें कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब प्रूफ देने की बात आती है ना, तो फिर लोग ऐसे ही भागते हैं जैसे आज ये भागी है। और अब ये जो मर्जी झूठे बयान दे ले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ था, मसला था, कुछ भी कर ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान साहब ने कहा कि नेक्स्ट हेयरिंग में 3 चांस होते हैं। तो ज़नैरा साहिबा, आप अपने आप को सच साबित करने के लिए कि आप वाकई अगर सच्ची हैं, तो नेक्स्ट हेयरिंग में आएँ और इस मामले पे गौर फरमाएं। अगर आप नेक्स्ट टाइम में नहीं आएंगी तो आप फिर, मुझे बुशरा ने डिफेम किया, ये देखें मोबाइल निकाल के मुझे पता चल गया, निकाल के ये देखें। तो ये जो इसने दिखाया वो तो कुछ नहीं है, जो हमने दिखाया है ना उसका पता जाना लग इसको।
डी फेम तो उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त एक मुगविया बच्ची का मेकअप करवा के उसको बिठा के उसकी शादी की जो है वो इसने इंटरव्यू किए थे। डी फेम तो ये उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त इसने मुगविया बच्ची के वालिद को गालियां निकाली थी। डी फेम तो उसी वक्त हो गई थी जब पूरी आवाम जो है वो इसको गालियां दे रही थी और पूरी आवाम जो है नाज़रीन, वो शादी के बाद जो लड़की की वड़ी दिखाई जाती है ना, तो मुशरा साहिबा भी कोई ऐसी कुछ चीज़ दिखा रही है जिसमें उनका तमाम राज बंद है। ये तावीज़ है जी, इसके अंदर हमने बहुत सारे मंत्र फूके हुए हैं। नाज़रीन, आपने अपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना कि आज डॉक्टर नबीहा साहिबा, बुशा शकील साहिबा, जाफरी साहब, फयाज रामे साहब आज FIA में मौजूद थे, लेकिन ज़ुनैरा माहम जो है वो यहाँ पे नहीं आई। थे तो हम मौजूद थे। चलें जी मैडम, ये तो अब ज़ुनैरा माहम साहिबा जो है अपना शायद आज व्लॉग में बता दें क्यों नहीं आई थी या क्यों नहीं आई। इंशाल्लाह आपको नाज़रीन जल्द जो है अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि ये अपने राइट डिसीजन पे थे और जो है ज़ुनैरा माहम साहिबा जो है इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है मुश्किल में है। अगर वो गिल्टी पाई जाती हैं तो इमरान साहब के मुताबिक उनको 3 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा भी हो सकती है और उनका चैनल जिस पे बैठ के वो लोगों को बताती हैं स्टोरीज, वो परमानेंट हमेशा के लिए बैन हो सकता है। ये अब आने वाला वक्त तो अब बताएगा कि कौन सी सज़ा उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है उनके ऊपर। भी हो जाएगी अगर जितने वो यूट्यूब पे पैसे आए होते हैं ना जिस चीज़ के ऊपर, तो वो भी एक हिडन पटारी में वो सब बात जाफरी साहब बताएंगे। हमने ये आगाज़ नहीं किया, ये खुद FIA आई हैं, इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, हमने नहीं इनको कुछ कहा। खुद फंस गई हैं वो अब। चले मैम, ये भी इन्होंने बताया कि उनकी जो उन्होंने अर्निंग की है इस केस के ऊपर, उसके ऊपर भी रिकवरी होगी। FIA वो पैसा भी तलब करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा ऊँट किस करवट में बैठता है। वो जो बात हो रही है ना उसमें शार्ट भी कि वो 1 रुपया भी हराम है। वो जो खैराती अस्पताल होते हैं, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के साथ हमारा एक है जो उधर ऐसे लावारस और वो होते हैं पेशेंट, या ऐसे ईदी होम्स हैं छिपा है, तो वहाँ पे ये रकम जमा हुआ करेगी। इसके ऊपर भी चेंजेस आ रही है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अनकरीब हक़ाइक़ आपके सामने होंगे और आप देखेंगे कि कौन जो हक़ पे था और जो है कौन जो है बातिल पे था। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो बंदा जेल में होगा और आपको नज़र भी आ जाएगा कौन सा यूट्यूबर सच्चा था। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।